कभी आपने ध्यान दिया है कि जिंदगी में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके पीछे आप जितना ज्यादा भागते हैं वो उतनी ही दूर जाती चली जाती हैं। जैसे कोई रिश्ता जहां आप चाहते हैं कि सब ठीक रहे, लेकिन अंदर ही अंदर डर लगा रहता है कि कहीं सामने वाला दूर ना हो जाए। या कोई गोल जिसे पाने की इच्छा धीरे धीरे ऑब्सेशन बन जाती है। बाहर से आप कहते हैं आई एम चिल, लेकिन अंदर कुछ लगातार खींचता रहता है, एक बेचैनी, एक टाइटनेस। यहीं से अट्रैक्शन नहीं, रेसिस्टेंस शुरू होता है। और मजे की बात यह है कि ज्यादातर लोगों को यह रेसिस्टेंस दिखता ही नहीं, क्योंकि वो डिजायर और अटैचमेंट के फर्क को समझते ही नहीं। आजकल डिटैच टू अट्रैक्ट बहुत पॉपुलर सेंटेंस बन गया है, इतना पॉपुलर कि उसका मतलब ही खो गया है। लोग सोचते हैं डिटैचमेंट मतलब इंटरेस्ट खत्म कर देना, केयर ना करना या इमोशनली कोल्ड हो जाना, जबकि सच इसके बिल्कुल उल्टा है। असल में लोग डिटैच नहीं हो रहे, वो बस कंट्रोल का तरीका बदल रहे हैं। पहले ओपनली चाहते थे, अब सीक्रेटली चाहते हैं। पहले सामने से पकड़ते थे, अब अंदर से पकड़े रहते हैं। और यही सबसे बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है, क्योंकि इनर पकड़ ज्यादा पावरफुल होती है। अटैचमेंट का मतलब किसी चीज को चाहना नहीं होता। अटैचमेंट तब शुरू होता है जब आपकी इनर स्टेबिलिटी उस चीज पर डिपेंड करने लगती है। जब आपको लगता है कि अगर ये मिल गया तो मैं ठीक हो जाऊंगा, या नहीं मिला तो कुछ टूट जाएगा। यही वो जगह है जहाँ डिजायर टॉक्सिक हो जाता है। आपका मन लगातार फ्यूचर में चला जाता है, रिजल्ट, रिस्पॉन्स, रिएक्शन, और प्रेजेंट मोमेंट खाली होता चला जाता है। अगर इसे रोजमर्रा की जिंदगी से समझें तो इमेजिन करें आपका फोन एक ही ऐप पर लगातार बैकग्राउंड में चल रहा है। स्क्रीन ऑफ है लेकिन बैटरी ड्रेन हो रही है। अटैचमेंट बिल्कुल वैसा ही है। बैकग्राउंड प्रोसेस है, आप दिखने में नॉर्मल होते हैं, काम भी कर रहे होते हैं, लेकिन अंदर एनर्जी लीक होती रहती है। हर छोटा डिले, साइलेंस, अनसर्टेनिटी उस बैटरी को और ड्रेन कर देती है। फिर आप कहते हैं मैं थक गया, लेकिन आपको पता भी नहीं चलता कि थकान काम से नहीं, अटैचमेंट से आ रही है। डिटैचमेंट यहाँ कोई ड्रामेटिक डिसीजन नहीं है, ये एक सटल इनर शिफ्ट है। जब आप धीरे धीरे ये समझने लगते हैं कि आपकी वर्थ किसी आउटकम से तय नहीं होती, कि आपकी शांति किसी की रिप्लाई, रिजल्ट या किसी अप्रूवल पर टिकी नहीं है। आप भी एफर्ट करते हैं, लेकिन एफर्ट के नीचे डर नहीं होता। आप चाह अब भी रखते हैं, लेकिन चाह के साथ कोलैप्स नहीं जुड़ा होता। यही स्पिरिचुअलिटी क्वाइटली एंटर करती है, बिना नॉइस के। गीता में कर्म और फल की बात कोई मोटिवेशन देने के लिए नहीं कही गई थी, वो एक साइकोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन है। फल से आसक्ति रखने वाला मन हमेशा टेंस रहता है, क्योंकि वो फ्यूचर में जी रहा होता है, और जो मन प्रेजेंट में नहीं है वो लाइफ को फोर्स करने लगता है। उपनिषदों की बात हो या संतों की वाणी, हर जगह एक ही इशारा है, भीतर की पूर्णता ही असली स्वतंत्रता है। जब भीतर खालीपन कम होता है तो बाहर पकड़ अपने आप ढीली हो जाती है। साइंस भी इसी बात को दूसरी भाषा में समझाता है कि न्यूरोसाइंस कहता है जब आप किसी आउटकम को लेकर एंग्शियस होते हैं तब ब्रेन सर्वाइवल मोड में चला जाता है। इस मोड में आप सटल सिग्नल्स भेजते हैं, आवाज में, बॉडी लैंग्वेज में, चॉइसेस में। आप खुद नहीं समझ पाते, लेकिन सामने वाला फील कर लेता है। साइकोलॉजी इसे नीडीनेस कहती है, और नीडीनेस नेचुरली रिपल करती है। इसलिए कई बार लोग कहते हैं जैसे ही मैंने छोड़ दिया चीज मिल गई। असल में उन्होंने चीज नहीं छोड़ी, उन्होंने डर छोड़ा। क्वांटम साइंस में ऑब्जर्वर इफेक्ट की बात होती है। ऑब्जर्वर जितना ज्यादा इंटरफेयर करता है, सिस्टम उतना अनस्टेबल हो जाता है। लाइफ भी कुछ हद तक वैसी ही है। जब आप जरूरत से ज्यादा कंट्रोल करना चाहते हैं, रिजल्ट फ्लक्चुएट करने लगता है। डिटैचमेंट कंट्रोल हटाता है, पार्टिसिपेशन नहीं। आप खेल में रहते हैं लेकिन ग्रिप छोड़ देते हैं। इसे फायरवॉल की तरह समझें। अटैचमेंट वायरस है, बैकग्राउंड में चलता रहता है और सिस्टम स्लो कर देता है। डिटैचमेंट फायरवॉल है, डिजायर को ब्लॉक नहीं करता, सिर्फ फियर को फिल्टर कर देता है। आप एक्ट करते हैं लेकिन इनर बेगिंग बंद हो जाती है। आप वेट करते हैं लेकिन खुद को पॉज पर नहीं डालते। और सबसे इंटरेस्टिंग शिफ्ट तब आता है जब आप सच में इस जगह पहुंचते हैं कि मिला तो ठीक, नहीं मिला तो मैं भी कंप्लीट हूँ। ये सेंटेंस अफर्मेशन की तरह नहीं, रियलाइजेशन की तरह आता है, और उसी दिन आपकी एनर्जी बदल जाती है। आप ज्यादा ग्राउंडेड होते हैं, कम रिएक्टिव होते हैं। आप लाइफ से डिमांड नहीं करते, आप लाइफ के साथ मूव करते हैं। डिटैचमेंट अट्रैक्शन का फॉर्मूला नहीं है, वो इनर फ्रीडम की अवस्था है। और पैराडॉक्स ये है कि जो इंसान अंदर से फ्री हो जाता है वो अट्रैक्ट करने की कोशिश नहीं करता, वो नेचुरली मैग्नेटिक हो जाता है। डिटैचमेंट का मतलब छोड़ना नहीं,
डिटैचमेंट का मतलब डर छोड़ना है, और जहाँ डर कम होता है वहीं फ्लो शुरू होता है।